अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम पेज नंबर 27 पर द सेंट ऑफ राइस साइड हेडिंग दी हुई है, वहाँ से शुरू करेंगे। द सेंट ऑफ राइस यानी द फ्रेग्रेंस ऑफ राइस, चावल की खुशबू। द फर्स्ट ईयर आई वॉज लेट फॉर द राइस सोइंग सीजन एंड हैड टू रिसॉर्ट टू ग्रोइंग द G4 वेराइटी। पहले साल मैं चावल की बुआई के लिए या चावल के पेरने में लेट हो गया था, यानी चावल का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेट हो चुका था, इसलिए हैड टू रिसॉर्ट टू ग्रोइंग द GR4, इसलिए GR4 उगाना पड़ा उसको। फिर GR4 चावल की एक किस्म आती है, वो उगाना पड़ा। दैट वॉज शॉर्ट टर्म, ये जो चावल की किस्म थी GR4, तो ये शॉर्ट टर्म थी, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली थी। टर्म बोलते ड्यूरेशन, अरसा, टाइम पीरियड, तो शॉर्ट अरसे वाली थी। एंड रिकमेंडेड बाय द एग्रीकल्चर ऑफिसर एट कोसबात, और ये जो फसल लगाने का उसको कहा गया था एग्रीकल्चर ऑफिसर के ज़रिए, कोसबात का जो एग्रीकल्चर ऑफिसर था उसने इसकी तजवीज़ पेश किया था। द नेक्स्ट ईयर वी डिसाइडेड दैट वी वुड स्टार्ट अर्ली, अगले साल हमने तय किया कि हम बुआई जल्दी शुरू करेंगे। एंड ट्राई टू फाइंड सम गुड ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ राइस टू ग्रो, और जो रिवायती किस्म के चावल की किस्म होती है वो उगाने के लिए ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी रिवायती किस्म का चावल ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि उसको खेत में पेरा जाए। ट्रेडिशनल बोले तो रिवायती, ट्रेडिशन से बना हुआ, ट्रेडिशन यानी होता है रिवायत। डिसाइड है, जैसे इसका नाउन फॉर्म पूछ सकता, आपको रिकमेंड का नाउन फॉर्म पूछ सकता। तो इसमें क्या है, ये दोनों वर्ब जो है तो ध्यान में रखिए आप, रिकमेंड और डिसाइड। इसके अंदर एक वर्ब है, इसके अंदर SION जोड़ा जाता है, SION, और दूसरा जो वर्ब है उसके अंदर ATION जोड़ा जाता है। तो दोनों में से आपको तय करना है कौन से वर्ब में जो है तो ATION जुड़ेगा नाउन फॉर्म बनाने के लिए, और कौन से वर्ब में SION जुड़ेगा, और उसके हिसाब से वर्ब बनाएंगे। जैसे मिसाल तौर पर देखिए, डिटरमाइन है और इंक्लूड है। तो इसके अंदर अपने को अगर ATION और SION जोड़ना है तो डिटरमाइन का हो जाएगा डिटर्मिनेशन, उसमें ATION जोड़ेंगे, और इंक्लूड जो है INCLUDE आखिर में, तो इंक्लूड का D निकाल कर SION जोड़ देंगे उसमें, तो हो जाएगा उसका इंक्लूजन। तो इस तरह से रिकमेंड और डिसाइड का नाउन फॉर्म आपको बना के नोट करके रखना है कॉपी में। आगे देखिए, वी हैड रेड अबाउट ट्रेडिशनल वेराइटीज़ ऑफ राइस, यानी राइटर ने जो रिवायती किस्म के चावल होते हैं उनकी किस्मों के बारे में पढ़ा था। एंड न्यू दैट दे डिड नॉट रिक्वायर वेरी हाई इनपुट्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स, और पढ़ने के बाद उसको ये मालूम हुआ था, उसने ये जाना था कि उनको यानी फर्टिलाइज़र्स की, यानी जो खाद होती हैं, खादों की हाई इनपुट्स की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं होती है। दीज वेराइटीज़ वेयर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और ये जो किस्में होती है रिवायती किस्में, तो ये बहुत ताकतवर होती है। एंड रेजिस्टेड पेस्ट, और जो पेस्ट है उनका की मज़ाहमत करती है, ये मालूम हुआ था उसको। पेस्ट बोले तो एनिमल्स, यानी इंसेक्ट्स, यहाँ पर कीड़े, यानी कीड़ा लग जाता ना फसलों को, तो वो कीड़ों की मज़ाहमत करने वाली होती थी। वी वेयर श्योर दैट इट वॉज दिस टाइप ऑफ राइस दैट वुड ग्रो वेल इन आवर फार्म, हमको यकीन था कि इस किस्म की का जो चावल है वो हमारे खेत में बहुत अच्छा उगेगा। वेयर वी डिड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स, जहाँ पर हमने कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किए, बिल्कुल भी एट ऑल बोले तो टोटली, यानी दे हैड नॉट यूज्ड एनी केमिकल्स टोटली,
मुकम्मल तौर पे कोई भी केमिकल का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए थे। आवर प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस एंड लो यील्ड हैड टॉट अस ए लेसन। हमारे पिछले साल के जो तजुर्बात थे उन्होंने, और जो कम फसल हुई थी उन्होंने हमको एक सबक सिखाया था। टॉट का पहला फॉर्म होता है टीच, TEACH, टीच। टॉट, टॉट वर्ब, ग्रो का होता है, जैसे ग्रो आया वर्ब ऊपर, GROW, ग्रो गिरिव ग्रोन, ग्रो गिरिव ग्रोन। देखिए आगे, एंड वी वेयर श्योर वी वुड नॉट प्लांट हाइब्रिड्स दिस ईयर। और हमको बिल्कुल यकीन था कि हम इस साल जो है तो बिल्कुल भी हाइब्रिड्स नहीं लगाएंगे। हाइब्रिड्स की जो वैरायटी होती है वो फसल भी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें केमिकल्स का, इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए बाजू में एक एक्टिविटी दी गई है। द राइटर वांटेड टू ग्रो द ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ राइस बिकॉज, राइटर रिवायती किस्म के चावल लगाना चाहता था क्योंकि। तो दो वजूहत इसमें से लिखने की है। ये पैराग्राफ में आई इधर पेज नंबर 28 पे अपने जो है ऊपर का पैराग्राफ पढ़े उसके अंदर ही जो है तो दो वजूहत है, वो वजूहत यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 में लिखना है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखिए, इन अप्रैल 2005, अप्रैल 2005 में वी स्टार्टेड टू लुक फॉर ए गुड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल राइस। टू लुक फॉर बोले तो टू सर्च, तलाश करना, टू फाइंड आउट। हमने अच्छे किस्म के रिवायती चावल की तलाश शुरू की है। अब अप्रैल 2005 में। इट वॉज वन ऑफ आवर नेबर्स इन द विलेज, ए बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई हु ओन्ड लैंड। और ये जो किस्म थी चावल की, इसका मशवरा इनके देहात में के एक पड़ोसी ने दिया था, जो कि मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाला बिजनेसमैन था, ताजिर था, और उसकी देहात में ज़मीन थी। हु सजेस्टेड दैट वी प्लांट ए लोकल सेंटेड वेराइटी ऑफ राइस। उसने मशवरा दिया कि हम यानी लोकल फ्रेगरेंट जो चावल की किस्म आती है, खुशबूदार चावल की किस्म आती है, वो लगाएं, वो पेरे। प्लांट के मानी यहाँ पे ग्रो, पेरना, SOW, सो। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन एंड अराउंड द विलेज ऑफ पेट हैड स्विच्ड ओवर टू हाइब्रिड्स। ये जो देहात था पेट, इसके ज़्यादातर किसान जो है वो हाइब्रिड उन्होंने पेरना शुरू कर दिए थे। स्विच्ड ओवर बोले तो यानी शिफ्टेड, यानी पहले रिवायती चावल पेरते थे लेकिन अब हाइब्रिड्स पेरना शुरू कर दिए थे उन्होंने। हाइब्रिड समझते आप लोग? द यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर्स थॉट आई वॉज क्रेजी टू आस्क फॉर द देसी वेराइटी। जो किसानों की नौजवान नस्ल थी, उन्होंने क्या सोचा कि मैं पागल था जो मैं देसी वैरायटी के ताल्लुक़ से पूछ रहा था। एज दे कॉल्ड इट, जैसा कि वो उसको कहते थे देसी वैरायटी। ट्रेडिशनल राइस को क्या बोल रहे थे वो? ट्रेडिशनल वैरायटी को देसी वैरायटी, देसी किस्म चावल की। माई रेगुलर विजिट्स टू द विलेजेस अराउंड सर्चिंग फॉर ए गुड ट्रेडिशनल वैरायटी ऑल्सो डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट। अब राइटर जो है तो रेगुलर देहातों में जाया आया करता था, और किस लिए? तो चावल की रिवायती किस्म के चावल की तलाश में। तो उससे भी कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं, और ये तकरीबन जो है तो यानी उम्मीद छोड़ रहे थे। एंड वी वेयर ऑलमोस्ट गिविंग अप होप, एंड तकरीबन जो है तो उम्मीद छोड़ रहे थे, उम्मीद छोड़ने के करीब आ गए थे। अब इसमें एक दो जुमले जो है तो मैं ग्रामर के आप लोगों को दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जुमला आया, दीज वेराइटीज़ वेयर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेड पेस्ट। तो ये जुमले में आपको नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करना है। नॉट ओनली बट आल्सो दरमियान में जो है तो इस्तेमाल किया जाता है। पहले नॉट ओनली लगाया जाता है और एंड की जगह पर बट आल्सो का इस्तेमाल करते हैं। ये जुमले में आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पे आप पोस्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। और उसके बाद दूसरा जुमला जो है तो और देता हूँ मैं, वो जुमला देखिए,
टेंस का नाम लिखने का है, देखिए ये जुमला है आखिरी का जुमला, वी वेयर ऑलमोस्ट गिविंग अप होप, हम तकरीबन उम्मीद छोड़ रहे थे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, टेंस आइडेंटिफाई करके लिखना है टेंस का नाम, वी वेयर ऑलमोस्ट गिविंग अप होप। ये छोटा सा पैराग्राफ है, वो भी ले लीजिए। आई डिसाइडेड टू गिव इट वन लास्ट ट्राई, मुख्तलिफ देहातों में गया वो देसी वैरायटी के चावल की तलाश में, रिवायती किस्म के जो चावल होते हैं उनकी तलाश में। तो उसने क्या किया, उम्मीद छोड़ दिया था कि आप मिलता नहीं चावल, तो फिर आखिरी कोशिश की का तय किया उसने। आई डिसाइडेड टू गिव इट वन लास्ट ट्राई, एक आखिरी कोशिश करने का तय किया उसने। एंड स्पोक टू बबन्स फादर, और देहात में कोई बबन था उसके फादर से बात की। एंड सम अदर एल्डर्स, और कुछ दूसरे बड़े लोगों से, बुज़ुर्गों से, एल्डर्स बोले तो बुज़ुर्ग, एल्डर यानी बुज़ुर्ग, तो दूसरे बुज़ुर्गों से जो है तो बातचीत किए। आफ्टर मेनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, कई यानी बामानी गुफ्तगू के बाद, बात यानी फ़ायदेमंद, मीनिंगफुल बोले तो यानी यूज़फुल भी बोल सकते हैं, कई यूज़फुल गुफ्तगू के बाद, दे मैंशन द नेम ऑफ कसबाई, उन्होंने कसबाई नाम के चावल का जिक्र किया। कसबाई चावल की टाइप है, कसबाई नाम के चावल का जिक्र किया, मेंशन यानी जिक्र करना। अब इसके अंदर दो एक्टिविटीज़ और आई है, देखिए। एक तो एक्टिविटी ये हो गई, द राइटर वांटेड टू ग्रो द ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ राइस बिकॉज, इसकी वजह लिखने की है। दूसरी एक्टिविटी आई, देखिए, द राइटर ऑलमोस्ट गिव अप होप ऑफ फाइंडिंग द देसी वेराइटी ऑफ राइस बिकॉज, दो वजूहत इसकी लिखने की है, उम्मीद छोड़ दिया था उसने। वजह क्या है, एक तो वजह क्या आई उसके अंदर कि लोग जो है तो यानी हाइब्रिड की तरफ मूव हो गए थे, और दूसरे क्या है कि मुख्तलिफ देहातों में गया था वो चावल की तलाश में, लेकिन कोई यानी फ़ायदा उसका नहीं हुआ था। तो ये दो वजूहत यहाँ पे लिखने की। और तीसरा देखिए, मेंशन द वेराइटीज़ ऑफ राइस फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से चावल की किस्मों के नाम लिखने के। ये एक्टिविटी हम कल देखेंगे। अभी आपको ये दोनों एक्टिविटीज़ जो है तो करने की है। द राइटर वांटेड टू ग्रो द ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ राइस बिकॉज, इसकी वजह लिखने की है। और ये दूसरा, द राइटर ऑलमोस्ट गिव अप होप ऑफ फाइंडिंग द देसी वेराइटी ऑफ राइस बिकॉज, इसकी वजह मैंने बताया उर्दू में। और इसकी वजह ऊपर आसान है, दो जुमले उसमें से चुनकर लिखकर व्हाट्सएप पे पोस्ट करने का है। तो आज इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल लिया जाएगा। खुदा हाफिज़।